हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, जो अहमदाबाद में है। ठीक है, PRL बोलते हैं इसको शॉर्ट में, PRL अहमदाबाद। और यानी कि फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी। और इसमें एक नया रिक्रूटमेंट है, नई नोटिस आया है, रिक्रूटमेंट नई वैकेंसीज का। और ये है रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट एंड जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का। ठीक है, असिस्टेंट और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट पे रिक्रूटमेंट है। ये है फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी में, PRL के लिए। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिस है जो PRL की तरफ से दिया गया है। ठीक है, और ये है अंतरिक्ष विभाग की एक यूनिट है। ठीक है, भारत सरकार अंतरिक्ष विभाग की एक यूनिट है ये। और ये अहमदाबाद में है। यहाँ पे असिस्टेंट और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एक नोटिस दिया गया है। ठीक है, ऑफिशियल नोटिस में चेक कर लेते हैं क्या इसमें वैकेंसीज है, क्या इसमें सैलरी पैकेज रहेगा, क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, चलिए वन बाई वन करके एक बार सारी डिटेल इसमें चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट की पोस्ट। असिस्टेंट की पोस्ट की बात करें तो पे लेवल 4 में, यानी कि 25,500 इसमें बेसिक सैलरी दी जाएगी। 25,500 इसमें बेसिक से प्लस उसमें उसके बाद DA वगैरह HRA मिला के आपको एक्स्ट्रा सैलरी दी जाएगी। ठीक है, नियर अबाउट 40 से 45,000 रुपये पर मंथ इसमें आपकी सैलरी हो जाएगी। ठीक है, असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो इसमें 10 है, 10 वैकेंसीज है टोटल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो UR कैटेगरी के लिए 6 है, OBC के लिए 2 है, SC के लिए 0 और ST के लिए 2 है। ठीक है, ध्यान रखना जो UR कैटेगरी में जो वैकेंसीज है उस पे लिए आप सभी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। UR की 6 पोस्ट हैं। अगर आप SC कैंडिडेट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो 6 पोस्ट के अगेंस्ट। ठीक है, ये इसमें दिखा रखा है, 10 वैकेंसीज हैं असिस्टेंट पे लेवल 4 में। उसके बाद अगला है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, ये भी पे लेवल 4 में है, 25,500 इसमें बेसिक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी वो 6 हैं, 6 टोटल इसमें वैकेंसीज हैं। 4 UR कैटेगरी, 4 फॉर UR कैटेगरी, 1 फॉर OBC एंड 1 फॉर SC कैटेगरी। ठीक है, इस हिसाब से जो टोटल वैकेंसीज हो गई 16 हो गई। 10 असिस्टेंट के लिए, 10 सहायक के लिए और 6 हैं जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए। ठीक है, पे लेवल दोनों का सेम है, 25,500, 25,500 ये बेसिक है इसमें। ठीक है, इसके अलावा इसमें DA वगैरह का प्रोविजन भी दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपकी सैलरी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की, क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। और उसके बाद है मोड ऑफ सिलेक्शन, किस बेस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट की पोस्ट। असिस्टेंट की पोस्ट है और डायरेक्ट इन्होंने ऑफिशियल नोटिस में ही ये लिंक दे रखा है, क्लिक हेयर टू अप्लाई। ठीक है, असिस्टेंट की इस पोस्ट में जो सबसे पहले है कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, और ग्रेजुएशन दे रखा, ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60% मार्क्स, यानी कि ग्रेजुएशन उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए, या फिर CGPA है वो 6.32 की होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखी है आपके पास, सिंपल ग्रेजुएशन 60% मार्क्स का। अगर CGPA है तो 6.32 आपकी CGPA होनी चाहिए। और उसके अलावा आपको कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। ये है असिस्टेंट की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट के लिए क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। ठीक है, इसके बाद इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद स्किल टेस्ट, यानी कि जो कंप्यूटर का टेस्ट है वो लिया जाएगा। ठीक है, सिंपल ग्रेजुएशन 60% मार्क्स का आप अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट के पोस्ट के लिए। उसके बाद अगला जो है वो है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, JPA जूनियर पर्सनल असिस्टेंट। इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट होगा और उसके बाद स्टेनोग्राफी टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले में है रिटन टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट, इसमें स्टेनोग्राफी टेस्ट और लिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें भी सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखी है 60% मार्क्स के साथ, ग्रेजुएशन विद 60% मार्क्स के साथ। और उसके बाद ए मिनिमम स्पीड ऑफ 60 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी, इंग्लिश स्टेनोग्राफी में मिनिमम स्पीड होनी चाहिए आपकी 60 वर्ड्स पर मिनट, आपकी स्टेनोग्राफर स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों नहीं है तो आपके पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपके पास डिप्लोमा हो सकता है, डिप्लोमा इन कॉमर्शियल और सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस विद मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, और साथ में 1 ईयर एक्सपीरियंस एज ए स्टेनोटाइपिस्ट। ठीक है, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपके पास 1 साल का स्टेनोटाइपिस्ट का एक्सपीरियंस और साथ में आपकी मिनिमम स्पीड ऑफ 60 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स होना चाहिए। ठीक है, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए।
ठीक है। ग्रेजुएशन है 60% मार्क्स के साथ, स्टेनोग्राफर स्पीड होनी चाहिए 60 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में। ठीक है। डिप्लोमा है तो आपके पास 1 साल का स्टेनोटाइपिस्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। टोटल 16 वैकेंसीज है, 10 फॉर असिस्टेंट, 6 फॉर जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए। ठीक है। दोनों में सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखी है और ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स मांग रखे हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट है मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम है 28 ईयर्स। ठीक है। और जो कब तक होनी चाहिए 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024 तक आपकी मिनिमम एज 28 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 28 ईयर्स होनी चाहिए। मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन की बात करते हैं तो अगर आप SC ST हो तो आपकी मैक्सिमम एज 33 साल भी, 5 साल का रिजर्वेशन है। OBC को 3 साल का है तो 31 साल तक की एज इनकी चल जाएगी। ठीक है। अदरवाइज एज है वो 18 से 28 है। ठीक है। ये इसमें बेसिक सा एज लिमिट का क्राइटेरिया दे रखा है। पे स्केल की बात करें तो दोनों पे लेवल 4 में है तो बेसिक जो है वो 25,500 इसमें बेसिक सैलरी दी जाएगी। उसके अलावा आपको DA दिया जाएगा, HRA दिया जाएगा, TA वगैरह सारे कुछ दिए जाएंगे इसमें। ठीक है। यानी कि जहाँ तक सैलरी की बात करते हैं तो तकरीबन 40,000 प्लस में इसकी सैलरी पर मंथ हो जाएगी आपकी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ है, 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लिए जाएंगे। उसके बाद लिख रहा है कि सभी आवेदकों को आवेदन शुल्क के रूप में 500 रुपये का भुगतान करना होगा, जिसमें से महिलाएं जो फीमेल है और SC ST एक्स सर्विसमैन उम्मीदवार भी शामिल है। उसके बाद आपको 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है। जो एग्जाम में अपेयर होगा उनके 400 रुपये जो रेलवे करते हैं वही प्रोसीजर इनके द्वारा किया गया है। सबसे पहले सभी कैंडिडेट से 500 रुपये एग्जाम फीस ली जाएगी और बाद में जो कैंडिडेट्स एग्जाम में अपेयर होंगे, जो एग्जाम दे के आएंगे, उनसे बाकी 400 रुपीज़ वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। ठीक है। और जो कैंडिडेट एग्जाम नहीं दे के आएंगे उनको कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है। ये ध्यान रख के चलना। ये है एग्जाम फीस का। ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट डेट है तो लास्ट डेट फीस पेमेंट के लिए 31 मार्च 2024, 31 मार्च तक आप ऑनलाइन फीस पे कर सकते हो। अगर आप चालान के द्वारा करते हो तो 2 अप्रैल तक आप चालान कर सकते हो। 2 दिन एक्स्ट्रा दिए गए चालान के लिए फीस पे करने का। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, और अप्लाई करने के लिए इन्होंने लिंक दे रखा www.prl.res.in/OPAR। यहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। कब से? 9 मार्च से लेके 31 मार्च तक। 9 मार्च सुबह 10 बजे से लेके 31 मार्च को रात 12 बजे तक। ठीक है। ऑनलाइन लिंक फिर से देख लेना www.prl.res.in/OPAR। ठीक है। और उसके बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। वो आपको सेव करके रखने हैं SMS के थ्रू और मेल ID के थ्रू। ये बेसिक सी डिटेल दे रखी है। ठीक है। और इसमें दिखा रखा है कि अगर कोई कैंडिडेट दोनों भी पोस्टों के लिए एलिजिबल है तो कैंडिडेट दोनों पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकता है, असिस्टेंट और JPA के लिए। ठीक है। और उनके लिए दोनों को अलग अलग एप्लीकेशन सबमिट करवाने पड़ेंगे। द स्किल टेस्ट और रिटन टेस्ट ऑफ द बोथ पोस्ट विल बी कंडक्टेड सेपरेटली। जो स्किल टेस्ट यानी कि जो कंप्यूटर टेस्ट है, असिस्टेंट का अलग से लिया जाएगा, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का अलग से लिया जाएगा। तो आप दोनों पोस्टों के लिए एलिजिबल है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अलग अलग फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे आपको। ठीक है। अलग अलग इनका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है। ये इसमें बेसिक सी डिटेल्स दे रखी है। ठीक है। तो ये इसमें डिटेल दे रखी है कैसे क्या एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद स्किल टेस्ट का प्रोविज़न दे रखा है। और उसके बाद जो स्किल टेस्ट के लिए इसमें डिटेल्स दे रखी है। इसके अलावा एक चीज़ और दे रखी है इसमें कि आउट स्टेशन कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर स्किल टेस्ट विल बी पेड टू एंड फ्रो स्लीपर क्लास ट्रेन फेयर और ऑर्डिनरी बस फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम द गिवन एड्रेस इन द वेब एप्लीकेशन टू द प्लेस ऑफ स्किल टेस्ट। इसमें यह कह रखा है कि जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए, उनके स्लीपर क्लास का ट्रेन के आने जाने का किराया प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। यानी कि पहले एग्जाम देना, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका जो स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट देने के लिए आपका TADA दिया जाएगा, आने जाने का किराया दिया जाएगा स्लीपर के बेसिस पे, या फिर एक बस का किराया वो। ठीक है। आपको प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आप ट्रेन से जाते हो तो आपको ट्रेन की टिकट वगैरह जमा करवानी पड़ेगी। अगर आप बस से जाते हो तो बस की टिकट देनी पड़ेगी। जो किराया ज़्यादा होगा वही आपको दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप ऑलरेडी कहीं वर्किंग हो तो आपको डिपार्टमेंट से NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको जमा करवानी पड़ेगी। ठीक है। और इसके अलावा इसमें ये भी लिख रखा है कि इनका जो ऑफिस है फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, तो आपको उदयपुर भी भेज सकते हैं, आपको माउंट आबू भी भेज सकते हैं, कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे भी इनकी ऑफिस है PRL फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, वहाँ पे आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये ध्यान रख लेना। कोई ऐसी वाली बात नहीं कि आपको परमानेंट अहमदाबाद में करनी हो, नहीं, आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है। तो ये इसमें बेसिक सी डिटेल दे रखी है।
तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है ये नोटिस पढ़ने के बाद, ठीक है। और उसके बाद आगे इसमें दे रखा सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। सबसे पहले जो असिस्टेंट की पोस्ट है उसका सिलेक्शन प्रोसीजर का देखते हैं, फिर एग्जाम पैटर्न और क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा। सिंगल ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेसिक क्वेश्चन दिए जाएंगे, 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, यानी कि 2 आवर का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। रिटन एग्जाम होगा और इसमें 50% मार्क्स इन पार्ट ए बी सी डी सेपरेटली फॉर यूआर कैंडिडेट्स एंड 40% मार्क्स इन पार्ट ए बी सी डी, यानी कि जो पेपर होगा आपका उसमें 4 पार्ट होंगे ए बी सी डी। हर पार्ट में आपको मिनिमम 50% मार्क्स लेने हैं अगर आप यूआर कैटेगरी से, और अदर कैटेगरी को 40% मार्क्स लेने पड़ेंगे, मिनिमम है। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट अलग से तैयार की जाएगी। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के लिए 1:5 में कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, यानी कि 10 वैकेंसीज हैं तो 50 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। और उसके बाद ये रखा कि मिनिमम 10 कैंडिडेट्स तो लिए ही जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में मिनिमम 60% मार्क्स फॉर यूआर कैटेगरीज, 50% मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी होगा, ठीक है। अब बात करते हैं असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न फॉर असिस्टेंट, जनरल इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको मैथमेटिक्स बोलते हैं उसके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी यानी कि जो रीजनिंग बोलते हैं 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और जनरल नॉलेज जीके के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। टोटल 120 मिनट्स का टाइम, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और आपको 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। और हर सब्जेक्ट के 50-50 क्वेश्चन 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश जीके मैथ और रीजनिंग से, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा। और सिलेबस की बात करते हैं, सबसे पहले सिलेबस दे रखा है, ये जीके का सिलेबस है। उसके बाद जो बेसिक और मैथमेटिक्स बोलते हैं ये उसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उनका सिलेबस दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद ये रीजनिंग का, और लास्ट में है जनरल नॉलेज का सिलेबस दे रखा है, ये असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं स्किल टेस्ट, ये जो कंप्यूटर पे होगा तो MS वर्ड होगा, 35 मार्क्स का होगा, ठीक है। और इसमें आपकी सबसे पहले MS वर्ड पूछा जाएगा आपसे, MS वर्ड के बारे में, ठीक है। फार्मूला वगैरह पूछे जाएंगे। MS एक्सेल 35 मार्क्स, MS वर्ड 35 मार्क्स, MS एक्सेल, ठीक है। MS पावर पॉइंट 30 मार्क्स। इस हिसाब से 100 मार्क्स का आपका स्किल टेस्ट होगा, और जो टाइम दिया जाएगा आपको वो 60 मिनट का दिया जाएगा, 1 घंटे का आपका टाइम दिया जाएगा। उसके बाद अगली जो पोस्ट थी वो थी जूनियर पर्सनल असिस्टेंट। उसके बाद करते सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, MCQ बेस उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेम प्रोसीजर, इसमें 4 पार्ट में, हर पार्ट में 50% मार्क्स लेने जरूरी है। उसका स्किल टेस्ट होगा, 1:5 में कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, ठीक है। पासिंग परसेंटेज है कंप्यूटर में 60% मार्क्स, और स्टेनोग्राफी में मिस्टेक्स जो अलाउड है 10% मिस्टेक फॉर यूआर कैटेगरी, 20% मिस्टेक, 12% मिस्टेक फॉर रिजर्व कैटेगरीज। एग्जाम पैटर्न की बात करते तो इसमें 3 ही सब्जेक्ट पूछे जाएंगे आपसे। इंग्लिश है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जीके इन दोनों के मिला के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। पहले एग्जाम में अलग अलग थे, 50 नंबर के मैथमेटिक्स, 50 के जीके, लेकिन इसमें इन दोनों को मिला के 50 मार्क्स दिया जाएगा। पेपर वही होगा, 2 घंटे का टोटल टाइम होगा, और टोटल मार्क्स होंगे 200 नंबर। इसमें इंग्लिश 50 मार्क्स की ऐड कर दी, ठीक है। 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन है, ठीक है, ये ध्यान रख के चलना। उसके बाद सिलेबस दे रखा है इंग्लिश का, नीचे रीजनिंग का, उसके बाद कंप्यूटर एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज का, ठीक है। ये सिलेबस दे रखा है एग्जाम के लिए। स्किल टेस्ट में आपसे वही पूछा जाएगा, सबसे पहले MS वर्ड 35 मार्क्स का, उसके बाद MS एक्सेल 35 मार्क्स का, और उसके बाद MS पावर पॉइंट 30 मार्क्स का। इस हिसाब से आपका 1 घंटे का स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, और स्किल टेस्ट में आपको मिनिमम 60% मार्क्स अगर आप यूआर कैटेगरी से, और 50% मार्क्स अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो। उसके बाद स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। स्टेनोग्राफी टेस्ट में शॉर्ट हैंड टेस्ट फॉर 300 वर्ड्स, यानी कि @60 वर्ड्स पर मिनट, 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा ट्रांसक्रिप्ट ऑन कंप्यूटर पे ट्रांसक्रिप्शन करने का, ठीक है। उसके बाद ये मिस्टेक्स को दिखा रखा, कैसे क्या मिस्टेक, फुल मिस्टेक कौन सी होगी और हाफ मिस्टेक कैसे ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है। तो ये है डिटेल्ड नोटिस PRL की तरफ से फिजिक्स रिसर्च लैबोरेटरी में, ठीक है। इसमें पोस्ट है असिस्टेंट और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन भी 60% मार्क्स आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। रिटन टेस्ट होगा और कंप्यूटर बेसिक टेस्ट लिया जाएगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। टोटल 16 वैकेंसीज हैं, 100 रुपीज़ एग्जाम फीस है इसमें, ठीक है। तो ये नोटिस था PR की तरफ से फिजिक्स रिसर्च लैबोरेटरी। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।